बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि जैसे आपको पता हो ओबीसी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बीच में आज सामंजस्य की बात थी कि 27% ओबीसी आरक्षण मिल जाएगा। तो हमें क्या होगा, तो यूआर के विद्यार्थी और 27% वाले जो ओबीसी वाले विद्यार्थी थे इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था, कह सकते हैं आप लोग। तो ओबीसी के जो 27% आरक्षण का इसकी सुनवाई हो चुकी है। आप खुद देख पा रहे होंगे इस न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से हम समझा देते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, समझे। और 13% होल्ड वाले विद्यार्थियों के साथ क्या होगा देखिएगा, पूरा जानकारी लेके चलते हैं आपको, लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप ओबीसी के विद्यार्थी तो अभी देखिएगा, और अगर आप यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, महिला पुरुष अभ्यर्थी, तो अवश्य देखिएगा। भर्ती परीक्षा के लिए यह जानकारी बहुत लाभदायक है। आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ साफ कि मध्य प्रदेश सरकार अब ओबीसी के विद्यार्थियों को, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको 27% आरक्षण दे सकती है। समझ गए, कोई रोक नहीं है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भाई पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट, जो हम बात करें जबलपुर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, को सही ठहराया, याचिका खारिज की। मतलब जो रोक लगाया गया था उस पर याचिका खारिज हो गई कि 27% आरक्षण ही मिलेगा, ये मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के विद्यार्थियों को दे। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने जबलपुर ने, कि 27% आरक्षण मिलनी चाहिए ओबीसी को, वही फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर पूरी क्या है देख सकते हैं आप लोग। चलिए लास्ट तक बनी रहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और ओबीसी और यूआर के विद्यार्थी तो आपको देखना तो पड़ेगा। चलिए पूरी जानकारी लेके चलते हैं नीचे प्रकटन के बाद। भोपाल नई दिल्ली RNN, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए स्पष्ट किया। देखिएगा, स्पष्ट हो गया कि अब ओबीसी को ही मिलेगा 27%। कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। कमलनाथ सरकार 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। सही बात है। तो 14% मिला करता था 2019 के पहले, उसके बाद ओबीसी आरक्षण को 14% बढ़ा दिया गया था, सॉरी 13% बढ़ाया गया था, है कि नहीं। 14 तो मिलता था भाई 19 तक, उसके बाद 13% कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया मध्य प्रदेश में। अब देखिएगा, इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देखिएगा, अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो। क्या ओबीसी को मिलनी चाहिए 13% आरक्षण और एक्स्ट्रा? 14 तो उन्हें मिला करता था, 13 और मिल रहा है। क्या यूआर की कैटेगरी को मिलनी चाहिए? तो आप यूआर के विद्यार्थी तो आप क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट कीजिएगा, और ओबीसी के विद्यार्थी तो आप क्या राय रखते हैं कमेंट कीजिएगा। हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, हम मतभेद नहीं पैदा कर रहे हैं कि भाई ओबीसी को मिलना चाहिए या यूआर को मिलनी चाहिए। सरकार या कोर्ट का जो फैसला वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार हो या कोर्ट हो, आपको फैसला तभी दे पाएगा या दिया होगा कि कुछ समझा होगा, कुछ पढ़े होंगे, कुछ जाने होंगे, कुछ विशेष आधार लेकर ही फैसला दिया होगा। हम तो मानते हैं भाई सरकार और कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। और आप लेकिन क्या प्रतिक्रिया रखते हैं बस साझा करें। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी पर सुनवाई की। 26 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त बेंच ने 27% ओबीसी आरक्षण के कानून का पालन करने का आदेश देते हुए कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई प्रकार की रोक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा, तो आप सोच लीजिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 27% ओबीसी वालों को ही मिलेगा। समझे। तो जब 19 में जब कमलनाथ सरकार ने आदेश जारी किया था तो उस समय से चल रहा था भाई, है कि नहीं, कि ओबीसी को नहीं दिया जानी चाहिए, यूआर को दिया जाना चाहिए। तो इस बात पे जब बहस छिड़ी या कोर्ट पिटीशन दायर हुआ तो केस चलता रहा। तो 2019 से आप 2025 पहुंच गए। इतने सालों तक ओबीसी और यूआर के विद्यार्थियों को बहुत कुछ दुख झेलना पड़ा है होल्ड चक्कर में। उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जो, ठीक है, तो भर्तियाँ रुकी रही तो आया 87-13 का फॉर्मूला। जब भर्तियां तो चलेंगी भाई, भर्तियों को किस प्रकार से नियुक्ति दिया जाए, इस बात पे अड़चन हो गई। इसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या किया, 87-13 का वो निकाल दिया कि फॉर्मूला, ठीक है।
इसके आधार पे सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमपी में भर्तियां पर रोक लग गई थी। भर्तियां न होने से सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग दबाव में थे। साल 2022 में समान प्रशासन ने 87-13 फार्मूला बनाया और एमपीएससी को इसके आधार पर रिजल्ट जारी करने की सुझाव दिया। कोर्ट ने भी इस फार्मूले को हरी झंडी दिखाई दी। ठीक है, इसमें वो 13% सीट होल्ड की जाती थी जो कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को देने का ऐलान किया था। ये सीटें अब तक होल्ड रखी जाएगी, जब तक रखी जाएगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, या तो वो आरक्षित वर्ग के अंडर आ जाए फैसला या ओबीसी के वर्ग में। तो आप समझ पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार 87-13 चल रहा 2022 से 19 में पिटीशन दायर हो गया था। 19 से पूरा केस चल रहा था। 2025 में समाधान हो पाया है। और यह जानकारी आप कैसे लगी? अब ओबीसी के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण मिल गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे 27% आरक्षण का लाभ अब ओबीसी वाले ले पाएंगे, ना कि ई-बार के विद्यार्थी। तो ई-बार के विद्यार्थी कमेंट करें क्या सही हुआ आपके साथ, ओबीसी के विद्यार्थी कमेंट करें क्या आपके साथ सही हुआ या ई-बार के विद्यार्थियों गलत हुआ। ओबीसी वाले विद्यार्थी कहेंगे हमारे साथ सही हुआ है, अब ई-बार के बोलेंगे हमारे साथ गलत हुआ है। आप अपनी राय दे सकते हैं और यह जानकारी अवश्य साझा करें और उन समस्त विद्यार्थियों को जो ई-बार और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं और उन्हें इंतजार था कि इस आरक्षण का केस कब की सुनवाई कब होगी, फैसला कब होगा, हम अंतिम रूप से कब चैन ले पाएंगे, हम 13% होल्ड में क्यों रह रहे हैं, इस बात पे। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें वीडियो कैसा लगा और जानकारी साझा करना भूलें। और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, बस आपका सहयोग की आवश्यकता हमें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऐसी जानकारी के लिए हम जुड़ सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की बात हो चाहे अदर स्टेट की बात हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, समस्त भर्ती परीक्षाओं के अंतिम अपडेट, एग्जाम डेट कब होगा, इस प्रकार से एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, भर्ती कब आ रही, पूरा अधिसूचना हम आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करें तो हम आपको बता दें हमारे चैनल के माध्यम से आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पिछले ईयर के प्रश्नों के बाद तैयारी चालू है एनटीपीसी ग्रुप डी का, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न और हाल ही में एग्जाम और कांस्टेबल के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। आप भी करना चाहते तैयारी तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, तो हमें आपको बताना था जानकारी ओबीसी आरक्षण के बारे में और आपको बता दी हमने पेपर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आप जुड़ सकते हो। और इसकी जानकारी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ आपको मैथ्स, जी के सब मिलेगा।